अमेरिका के ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले जवाब में अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डा निशाना। एक्स पर जारी एक बयान में सेंटकॉम ने कहा है कि ये कार्रवाई ईरान की जारहाना सरगर्मियों के जवाब में की गई, जिनमें बैनुल-अक़वामी पानियों में एक MQ-1 ड्रोन को निशाना बनाना भी शामिल था। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 यकतरफा हमला आवर ड्रोन्स को तबाह किया, जो इलाकाई समंदरी रास्तों से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए वाज़ेह खतरा थे। कुवैती फ़ौज के जनरल स्टाफ ने ऐलान किया है कि मुल्क का फ़िज़ाई दिफा इस वक्त मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। फ़ौज ने कहा है कि अगर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दें तो वह दरअसल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने की कार्रवाई का नतीजा है। ईरान के पास तरान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने उस फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है जहां से जनूबी ईरान के सूबे हुर्मुज़गान में वाक़िया जज़ीरा सिरिक के एक मवासलाती टावर पर हमला किया गया था। इससे कबल इत्तलात मौसूल हुई थी कि कुवैत भर में सायरन बज उठे और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया था। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्टिंग को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नहायत मजबूत और तफसीली शकें शामिल हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाई और गलत तौर पर यह रिपोर्ट किया है कि ईरान से मुतालिक मुआहदे में जौहरी अमूर का जिक्र नहीं। ट्रंप के मुताबिक हकीकत यह है कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जौहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा हैं। ट्रंप के मुताबिक मुआहदा नहायत मजबूत और तवील तफसील के साथ जौहरी अमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करता है। दर हकीकत मुआहदे का ज़्यादातर हिस्सा इसी मौजू पर मुश्तमिल है। ट्रंप ने इसी पोस्ट में से CNN पर तनकीद भी की है और सवाल उठाया है कि आया नई मलकियत के तहत ये नेटवर्क अपनी साख बहाल कर पाएगा या नहीं। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। ख्वाजा साद रफीक सिकरदू में जलसा याम से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पार्टी क़यादत और वज़ीर आज़म की हदायत पर गिलगित बल्तिस्तान आया हूँ। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ अलहाक में तारीखी किरदार अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज़ है। बताया गया है कि गिलगित में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं। अगर बार बार नवाज शरीफ की हुकूमत ना गिराई जाती तो खित्ते की सूरत हाल बेहतर होती। उनका मजीद कहना था कि तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। हम मुल्क में तामीर और तरक्की का जाल बिछाएंगे। NFC में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को शेयर मिलना चाहिए। NFC में शेयर आने पर पैसा गिलगित के अवाम के साथ आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। बजट 2026-27 में रियल स्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शक 236K के तहत विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शक 236K के तहत विद होल्डिंग टैक्स 0.25% हो सकता है। प्रॉपर्टी की फरोख्त के लिए शक 236C के तहत विद होल्डिंग टैक्स 4.5% किया जाएगा। प्रॉपर्टी की फरोख्त के लिए शक 226C के तहत विद होल्डिंग टैक्स कम होकर 1.5% हो सकता है। ज़राए FBR के मुताबिक प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस में रद्दोबदल के लिए IMF को आगाह किया गया है। बजट में नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर तकरीबन 10.5% के टैक्स आयद हैं। बॉक्सर आमिर खान ने खातून वकील के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। वकील फरियाल हुसैन ने 2023 में एक पॉडकास्ट में आमिर खान और इनकी अहलिया पर इल्ज़ामात लगाए थे कि ताहम बॉक्सर और इनकी अहलिया ने इल्ज़ामात को झूठा, बदनीयती पर मबनी और गैर साबित शुदा करार देकर इसकी तरदीद की थी। अब आमिर खान और अहलिया ने वकील फरियाल हुसैन के खिलाफ 1 लाख पाउंड हर्ज जाने का दावा दायर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फरियाल हुसैन ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल दिफाई दस्तावेज़ात हाई कोर्ट में जमा करा दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दिफाई दस्तावेज़ात में साबिक आलमी चैंपियन पर अहलिया से मिलकर धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आमिर खान पर एक खातून को सोशल मीडिया के जरिए गैर मुनासिब पैगाम भेजने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है।